सबको प्रणाम। राम राम। ईश्वर की कृपा से, अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से और समाज के आशीर्वाद से कर दिखाओ कुछ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा। इसी के साथ डॉक्टर राजेश जी आप लोगों के बीच में एक कहानी के माध्यम से कुछ बताना चाहते हैं। एक व्यापारी बाजार में गया ऊँट खरीदने और जा कर के वहाँ से ऊँट खरीद करके लाया। ऊँट बहुत खूबसूरत था, सुंदर था। उसको लेकर जब अपने घर आया तो अपने नौकर से कहा कि उस ऊँट को मैं खरीद के लाया हूँ, इस ऊँट के जो बैठने वाला गद्दी है इसको उतार के रख दो और इसको थोड़ा राहत दो। जब उसने नौकर ने उस गद्दे को नीचे उतारा तो उस कोठी के नीचे, मतलब जिस पर बैठे जाता है उसे कोठी भी बोलते हैं, उस कोठी के नीचे मखमल का थैला था और उस थैले में बहुत सारे हीरे थे, बहुत सारे हीरे थे। लेकिन वो इतना ईमानदार था कि वो तुरंत फिर मालिक के पास पहुंचा जो ऊँट को खरीद कर लाया था और मालिक से कहा कि मालिक उसके गद्दे के नीचे, काठ के नीचे या उसके आसन के नीचे जो एक थैला मिला है जिसमें बहुत सारे हीरे हैं और इसको आप रख लीजिए। उसने कहा कि दिखाओ थैला। जब थैला दिखाया तो वास्तव में उसमें बहुत हीरे थे। उसने कहा थैला बंद करो और हमें दो, मैं ऊँट वाले को देकर आता हूँ, ये थैला उसी का होगा, ये किसी और का नहीं हो सकता। तो नौकर ने कहा कि ये साहब काहे ऐसा काम करते हैं, आपने ऊँट खरीद कर लाया और उसने बेचा और न वो जानता है ना आप जानते हैं, थैले में हीरा है, इसको रख लिया जाए, राज भोगेंगे, ऐश करेंगे, आराम करेंगे, घर बनवा लेंगे, शादी कर लेंगे, फेसबुक पर बात करके लड़का पसंद कर लेंगे। मतलब तरह तरह की मन में मानसिकता उनके अंदर भरने लगा जो ऊँट खरीद के लाए थे। उसने कहा कि हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे, तुम हमारा ये सारा हीरा इसमें थैले में बंद करो, मैं अभी देने जाऊंगा, देकर आऊँगा। और वो चले गए। जब हीरा देने वो चले गए, जब हीरा लेकर उसके पास पहुँचे तो उसने कहा कि क्या बात है, तो ये थैला आपका है, इसमें बहुत सारे हीरे हैं, इसको आप रख लीजिए। तो उसने कहा क्यों? तो ये आपका है, जो मैं ऊँट ले गया था उसके गद्दी के नीचे, उसके महल के नीचे, उसके काठ के नीचे ये थैला पड़ा था। तो उसने कहा कि अरे यार तुम लाए क्यों, इसको रख लिए होते। तो नहीं, ऐसा हम कर ही नहीं सकते। उस आदमी ने कहा कि इसमें से एक हीरा तुम निकाल लो। उसने कहा नहीं, हमको हीरा नहीं चाहिए। अरे यार एक हीरा ले लो, तूने हमारा इतना हीरा वापस किया है, तुम एक हीरा ले लो। उसने कहा कि नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते, हम आपका धन क्यों लें, हमें प्रभु ने जो दिया है हम उसी में संतुष्ट करेंगे, आपका धन है आप रखिए। लेकिन जानते हैं जब वो ज़बरदस्ती करने लगे कि एक हीरा आप ले ही लीजिए, तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा, मैंने आपका 2 हीरा पहले ही रख लिया है। जब इस बात को उसने सुना तो उसको गुस्सा भड़का, वो बहुत क्रोधित हुआ कि अरे ये पहले ही दो हीरा रख लिया है, हम एक हीरा की बात कर रहे हैं देने के, तो ले ही नहीं रहा है, ये पहले ही 2 हीरा निकाल लिया है। वो गुस्से में एकदम लाल हो गया और लाल होकर पूछता है कि 2 हीरा कैसे निकाल लिए, हमारा थैला दो। ठीक है कोई बात नहीं। जब थैला में गिनने लगा तो उसमें पूरा हीरा था। और जब पूरा हीरा था तो फिर सोच में पड़ गया और पूछा कि अच्छा ये बताओ, उसमें से 2 हीरा तुम निकाल लिए हो, हमारा तो पूरा हीरा है, तो तुम हीरा निकाले कैसे, कहाँ निकाले हो? तो उसने कहा कि हम निकाले हैं, पहला हीरा ईमानदारी और दूसरा हीरा आत्मसम्मान। हम इस 2 हीरे को
पहले ही निकाल लिए हैं, क्योंकि ये 2 हीरा ऐसा हीरा है कि न इसे कोई खरीद सकता है, न इसे कोई बेच सकता है। मैं डॉक्टर राजेश्वरानंद जी महाराज आप लोगों के बीच में इस कहानी के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जो लोग दूसरे की संपत्ति लूटकर सुख भोगने, ऐशो आराम करने या दूसरे के परिवार को तोड़कर अपना सारा सुख प्राप्त करने की इच्छा जाहिर करने, और जो लोग दूसरे को तड़पाकर अपने सुखी होने के लिए प्रेरित होते हैं या ऐसे कृत्य कर जाते हैं, किसी की हत्या, किसी का पाप, 500 रुपये के लिए, 5000 रुपये के लिए, 5 लाख रुपये के लिए, 10 लाख रुपये के लिए अपने ईमानदारी और या अपने आत्मसम्मान को बेच देते हैं, उनके मुंह पर यह कहानी एक तमाचा है। हम इस कहानी के माध्यम से उन लोगों को संदेश देना चाहते हैं, जो लोग घर में नौकरी करने तो आते हैं, नौकरी भी करते हैं, औलाद की तरह मालिक उनको मानता है, सारे सुख सुविधा देता है, यहाँ तक कि उसके केस मुकदमा या उसके दुख सुख सब में पैसा रुपया दौलत धन सब कुछ देता है, फिर भी मौका पाते ही कि तो उसकी हत्या लोग कर देते हैं या उसके घर में डाका डाल देते हैं। जैसे कि अभी घटनाएं घट रही है। एक नई बहू शादी करके आई है और भारत की ही बात है, उत्तर प्रदेश की ही बात है, अभी नई घटना है। वो अपने बॉयफ्रेंड से बात करती है, 5 बॉयफ्रेंड है, 5 बॉयफ्रेंड से बात करती है और वो उस घर को लूटने की बात करती है जिस घर में वो शादी करके आई है। सोचिए कितनी स्थिति खराब है हमारे देश की, हमारे देश की व्यवस्था कितनी चरचरा रही है, कितनी डगमगा रही है कि जो लड़की अभी नई बहू बन के ससुराल में आई है, वही बहू अपने ही घर लुटवाने के चक्कर में 5 बॉयफ्रेंडों को बुलवाती है, अपना बलात्कार करवाती है और उन्हीं लोगों से घर को लुटवा देती है, सारा पैसा रुपया खजाना सब कुछ लुटवा देती है। अब आप लोग बताइए कि इसके आगे क्या क्या कहानी हुई होगी, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर जानते होंगे या कहानी सुने होंगे या समाचार देखे होंगे तो, नहीं देखे हैं तो देखने का प्रयास करें। इस तरह की बेटियां और इस तरह के बेटे इस समय भारत में बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं और ये गलत संस्कार की देन है जिसके दोषी माता पिता भी हैं। जब सब कुछ लूट जाता है, सब कुछ बिगड़ जाता है और केस रफा दफा हो जाता है, लेकिन जब छानबीन होने लगती है तो पता चलता है कि यार 5 बॉयफ्रेंड आकर के उसके अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसका बलात्कार करते हैं और फिर उसके घर को लूट लेते हैं। दोषी तो बहू ही है, बहू ने ही सारा काम करवाया है। हम समाज से निवेदन करना चाहते हैं और इस कहानी के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि किसी के परिवार को तोड़ना या किसी के बेटी को बहकाना या किसी के पत्नी को अपनी पत्नी के तरह यूज करना या किसी अन्य औरत के साथ भोग करना, ये इतना बड़ा पाप है और ऐसा रोग दे देगा और ऐसी घटना दे देगा कि तुम जीवन भर सुधर नहीं पाओगे और तुम्हारे घर में भी वही स्थिति चालू होगी जो तूने दूसरे के घर में पैदा किया है। इसलिए सावधान उन बच्चों से निवेदन, सावधान उन बेटियों से निवेदन जो इस तरह के कृत्य कर रहे हैं, बॉयफ्रेंड के चक्कर में आकर, दोस्त मित्रों के चक्कर में आकर, लालच में आकर या किसी तरह की गंदगी में फंसकर। इसलिए हम समाज के लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि बच्चों को अच्छा संस्कार दीजिए, उसे बलात्कारी मत बनवाइए, उसे एक से अधिक लोगों के साथ दुष्कर्म करने का
प्रेरणा मत दीजिए, उसे रोकने का प्रयास कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज। मैं डॉक्टर राजेश्वरानंद जी महाराज आप लोगों को प्रणाम वंदन अभिनंदन करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाने का प्रयास करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। जय हिंद, जय भारत।